देखिए ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है। एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है। एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं। अरे बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। अच्छा ही है। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं कहना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी ने सब कुछ जगह दिया जी। पहले हुआ करते थे वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए हैं। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं लगा। और हम लोग बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए हैं, मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे करे। तो हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई लेकिन पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था। हम कल ही कह चुके हैं ना, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो काम नहीं हो रहा है और जिस तरह का दृश्य था, अब बोलिए ना भाई, आखिर पार्टी के सब लोग सब दिन रहते हैं। अब उत्तर से हमारे पार्टी में सब लोगों की इच्छा थी। आपको मालूम है दूसरे राज्यों के लोग आए जो हमारी पार्टी को, और अन्य राज्यों में सब जगह के लोग आ करके, और एक एक आदमी ने पक्ष ये सब जो छुपैये नेता थे, सेकंड लीडर अमित शाह के इशारे पे आपको तंग कर रहे थे। अमित शाह ने फोन क्या किया कर रहे थे, वो जो था, अब उसके इशारे पर जो थे, अब एक के बारे में तो बताए सर, आप दोनों लोग यहाँ पे हैं। इनके यहाँ मुख्यमंत्री सब कुछ हुआ, तो वो जिसके चक्कर में है ना, हम लोग को सुनने में आप दोनों लोग हैं यहाँ पे, दोनों लोग संयुक्त तौर पे हैं। यादव जी फोन कर रहे थे परसों लगातार कि भाई आप मत जाइए नीतीश जी के साथ। सर, आप दोनों लोग हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? यथाशीघ्र। तेजस्वी जी 24 से पहले की बात है। सब अपने क्या ये सही है कि भूपेंद्र यादव जी करना रहा था? तो कहा दिया कि जल्दी से जल्दी करना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार हम सब मिलकर बनाए। लेकिन मित्रों, और ठीक यही आरोप परसों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार, उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा ली। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है, और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के
जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। यह आरोप आधारहीन है और उल्टे उन्होंने हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए और जैसे गोह विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया और उसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है वहां से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2020 में उन्होंने हराने का काम किया है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।